हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अफ्रीका का जंगल जहां पर एक बीमारी फैली होती है और उस बीमारी का नाम होता है मोटाबा वायरस। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आए होते हैं। वो लोगों का ब्लड सैंपल लेकर वापस चले जाते हैं और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि अमेरिकन आर्मी जनरल ने ऑर्डर दिया है कि इस पूरे गांव को बम के जरिए उड़ा दिया जाए ताकि ये वायरस आगे ना फैले। सीन कट होता है और 28 साल बाद दिखाया जाता है कर्नल साइम को, जो अपनी वाइफ यानी डॉक्टर रॉबी के साथ रहते हैं। वो पेशे से एक डॉक्टर हैं। कुछ टाइम के बाद कर्नल साइम को जर्नल की कॉल आती है और वो लेवल 4 की बात करते हैं। अब बेसिकली लेवल 4 है क्या? लेवल 4 एक ऐसी डिजीज है जिसमें लाइफ का हाई रिस्क होता है। अब इसकी मजीद डिटेल जानने के लिए कर्नल जनरल से मिलने जाते हैं। वहां पर उनकी मीटिंग डिफरेंट जनरल से होती है और वहीं पर वो जनरल बिली से भी मिलते हैं। मेजर सॉल्ट का फर्स्ट मिशन होता है कर्नल साइम के साथ। और जब ये दोनों अफ्रीका के जंगलों में पहुंचते हैं जहां पर ये वायरस ब्रेक आउट हुआ था, वहां पर ये देख के बहुत परेशान होते हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। लोग खून की उल्टियां कर रहे थे। ये देख के मेजर सॉल्ट बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अपना हेलमेट उतार देते हैं और रोने लग जाते हैं। और यहीं पर इनसे एक रैंडम आदमी मिलता है और बताता है कि ये बीमारी ना टच करने से यानी ना छूने से फैलती है और ना ही हवा से फैलती है। पर ये लोग सुन के इस बात को अनसुना कर देते हैं और तमाम सैंपल कलेक्ट कर कर अपने शहर बरतानिया वापस आ जाते हैं। जब कर्नल साइम इस वायरस का टेस्ट कर रहे होते हैं अपनी हाईटेक लेबोरेटरी में, तो इनको और इनकी टीम को पता चलता है कि ये एक मोटाबा वायरस है जो 28 साल पहले भी आया था। और ये भी पता चलता है कि ये वायरस बहुत तेजी के साथ फैलता है, यानी 1 घंटे में दुगना हो जाता है। और अगर एहतियाती तदाबीर ना की जाए तो 24 घंटे में इंसान की मौत भी वाक़ हो सकती है। और मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये बीमारी बंदरों से आई है और ये एक ऐसा वायरस है जो मैन मेड है, यानी कि ये वायरस किसी ने जानबूझकर बंदरों के अंदर डाला है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अफ्रीका से अभी भी कुछ लोग बंदरों की स्मगलिंग कर रहे हैं ताकि उन पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जा सके। साइम अपने सीनियर्स को ये सारी बात बताता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साइम बोलता है कि आप लोगों को सारी स्मगलिंग बंद कर देनी चाहिए बंदरों की, वरना ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। लेकिन उसके सीनियर ये बात सुन के उसको अनसुना कर देते हैं। हम देखते हैं कि एक शख्स अफ्रीका के जंगलों से एक बंदर को कैलिफोर्निया लेकर आ रहा है। अब ये जो बंदर की स्मगलिंग कर रहा होता है इसका नाम होता है जेम्स स्टोन। अब जब वो बंदर को लेकर आ रहा होता है तो हम देखते हैं वो बंदर पानी पीते हुए उस इंसान के ऊपर कुल्ली कर देता है। जेम्स इस बंदर को बेचने के लिए एक एनिमल शॉप पर आता है। अब जब बंदा इस बंदर को जांच रहा होता है तो वो बंदर उस आदमी को काट देता है, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। दुकानदार गौर करता है कि ये बंदर नहीं बल्कि बंदरिया है, यानी फीमेल मंकी है। तो वो उस कोट को वापस कर देता है और बोलता है कि मुझे फीमेल बंदर की जरूरत है। इसी बंदर के हाथ में एक बनाना भी होता है जो दूसरा बंदर ले लेता है और वो भी खा लेता है। यहाँ पर हमें ये चीज क्लियर हो रही होती है कि इस बंदर से ये वायरस स्क्वाड में फैला और उसी बंदर के जरिए उस शॉपकीपर के अंदर फैला और उसी से दूसरे मोंकी के अंदर वो वायरस फैला। अब जब इसका बंदर नहीं बिका होता तो वो करीबी जंगल में उसको छोड़ देता है क्योंकि उसने अगली अपनी फ्लाइट लेनी थी। अब स्कॉट यहाँ से बोस्टन जाने की तैयारी करता है। अब जब स्कॉट प्लेन में बैठा होता है तो उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। और जब ये बोस्टन पहुंच जाता है अपने फ्रेंड के साथ मिलता है तो वहीं पर ये बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दुकानदार जिसके पास बंदर बेचने आया था उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है और वो भी हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है। अब यहाँ पर एक लैब असिस्टेंट उस दुकानदार का सैंपल लेता है और उसको वो इंजेक्शन लग जाता है। लेकिन अब डॉक्टर यहाँ पे काफी समझदार था तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवा लेता है क्योंकि वो सेंस रखता है और वो ये सोचता है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जब रॉबी को स्कॉट के बारे में पता चलता है तो वो फौरन से उसको मिलने आ जाती हैं, लेकिन जब तक रॉबी स्कॉट से मिलने आती है उसकी मौत हो जाती है। अब रॉबी जब उसका पोस्टमार्टम करती है तो उसके जिस्म के तमाम अंदरूनी हिस्से पानी से भर जाते हैं। उसने ऐसा केस पहले कभी भी नहीं देखा होता। तो वो अपने हस्बैंड साइम को बताती हैं और कहती हैं कि अगर 24 घंटे में 1 या 2 केस ऐसे और आए तो हम लोग हाई अलर्ट जारी कर देंगे। अब हम देखते हैं कि वही लेबोरेटरी वाला असिस्टेंट अपनी फ्रेंड के साथ सिनेमा हॉल में बैठा हुआ मूवी देख रहा है। वहां पर इसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है और ये खांसना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वायरस दूसरे लोगों तक पहुंचने लगता है। लेकिन इसे इस चीज का रियलाइज बिल्कुल भी नहीं होता। वो इसको आम खांसी ही समझ रहा होता है। और जब वो पानी पीने के लिए बाहर जाता है तो वो वहीं पर गिर जाता है और ये भी हॉस्पिटल में चला जाता है। स्क्वाड और लेबोरेटरी वाला असिस्टेंट सिर्फ बीमार नहीं होते, बहुत से लोग और भी बीमार होने लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी फैल रही होती है। अब जिस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा ये वायरस आ रहा था वहां पर डॉक्टर रॉबी अपने असिस्टेंट्स को लेकर चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कर्नल साइम को, वो कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं क्योंकि कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा ये बीमारी फैल रही थी। अब हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जनरल बिली अपने असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं। उनका असिस्टेंट उन्हें कहता है कि कैलिफोर्निया में बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब हो चुकी है। कैलिफोर्निया को तबाह करना ही बेहतरीन हल है, वरना ये बीमारी पूरे मुल्क में फैल सकती है। लेकिन बिली फोर कहते हैं कि नहीं, हम सबको बचाएंगे।
और इसी कॉल के बाद कैलिफोर्निया को यूएसए की आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है ताकि कोई शख्स ना बाहर जा सके और ना बाहर से आ सके। अब जब रॉबी और साइम मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये वायरस हवा से भी फैला करता है, क्योंकि ये वायरस उस शख्स को भी हुआ था जो उन सबसे दूर था। पूरी टीम आपस में मिलती है और इस चीज को फाइनलाइज करती है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि क्या ये वायरस हवा से भी फैल सकता है, और ये वायरस एनिमल्स की वजह से आया है। शहर के हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं, हर तरफ अफरा तफरी मची होती है। कुछ लोग भागने की भी कोशिश करते हैं लेकिन आर्मी इंटरफेयर करती है और किसी को भी बाहर नहीं जाने देती और सब लोगों को एक कैंप लगाकर क्वारंटीन कर देते हैं। क्वारंटीन का मतलब तुम सब जानते ही हैं कि जब वायरस फैल जाता है तो हम लोग बाकी लोगों से उनको अलग कर देते हैं, इसकी वजह से और वायरस ना फैले और दूसरे लोग भी महफूज रहें। अब हम देखते हैं कि रॉबी इन्फेक्टेड स्टोर में जाती है जहाँ पर इन्फेक्टेड एनिमल्स पाए जाते हैं। वो वहाँ पर एक इन्फेक्टेड बंदर को लेकर आती है और उसका चेकअप करती हैं। चेकअप के बाद ये बात सामने आती है मोंकी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं है कि वो इस वायरस को एक्सेप्ट कर सके। इस वबा से बचने के लिए जनरल बिली E1101 सीरम का इंतखाब करते हैं, क्योंकि ये वही सीरम होता है जो आज से 28 साल पहले भी काम आया था, क्योंकि ये बीमारी एक दफ़ा पहले भी आ चुकी है। लेकिन इस दफ़ा इस सीरम का पेशेंट्स पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि ये वायरस इस दफ़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया था। ये सीरम बिल्कुल भी काम नहीं करता और पेशेंट्स की मौत होने लगती है। कर्नल साइम वो सीरम अपनी लेबोरेटरी में लेकर आता है उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो सीरम अपने कोवर्कर को देता है और कहता है कि इसकी डिटेल चेक करो। मेजर सॉल्ट ये सीरम उस बंदर को भी देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस आर्मी अनाउंसमेंट कर रही होती है कि अगर आपको फ्लू, खांसी, जुकाम है तो अपने घर के बाहर एक सफेद कपड़ा लगाएं। सफेद कपड़े की वजह से यूएस आर्मी आती है और लोगों को अपने साथ ले जाती है ताकि उनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सके। मीडिया भी मुकम्मल तौर पर इन सारे वाकयात को रिपोर्ट कर रहा होता है। दूसरी तरफ कर्नल साइम का साथी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका गलती से सूट फट जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव सूट है और फटने के बाद ये किसी भी काम का नहीं रहता, क्योंकि वो वायरस के बिल्कुल करीब होता है तो वो वायरस उसको भी लग जाता है। लेकिन वो इस वायरस का जिक्र किसी से भी नहीं करता। दूसरी तरफ यूएसए में मीटिंग हो रही होती है जिसमें वो भी जनरल शामिल होता है जो बिली को कह रहा था कि हमें कैलिफोर्निया को तबाह कर देना चाहिए। वही जनरल प्रेसिडेंट से कैलिफोर्निया को तबाह करने की इजाज़त ले लेता है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से अब ऑर्डर है कि कैलिफोर्निया को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि अगर इसको बम गिराकर तबाह ना किया गया तो ये बीमारी दूसरे शहरों में भी जा सकती है। और ये कहीं से भी सेंस नहीं बनती कि कैलिफोर्निया के 27,000 लोगों को बचाने के चक्कर में दूसरी सिटीज के लाखों लोगों को मुसीबत में डाल दिया जाए। कर्नल साइम और डॉक्टर रॉबी आपस में बात कर रहे होते हैं। सडनली साइम की नज़र उस बंदर पर जाती है जो अचानक से एक्टिव होकर खड़ा हो जाता है और खेलने लग जाता है। वो देखकर इसको बहुत खुश होते हैं और थोड़े से एक्सपेरिमेंट के बाद ये जानते हैं कि ये सीरम E1101 जो इस बंदर को दिया था वो इस बीमारी की एंटीडोट है जो अफ्रीका के लोगों को ठीक करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कैलिफोर्निया में ये वायरस बहुत हाई लेवल तक फैल चुका है, इसीलिए वो सीरम लोगों पर असर नहीं कर रहा। ये एंटीडोट बिल्कुल भी काम नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों की मौत वाक़या हो रही है। और यहीं पर कैसी, जिसका सूट फटा होता है, उसको दिल का दौरा पड़ता है और वो गिर जाता है। कैसी के पार्टनर्स उसको करीब वाले हॉस्पिटल में लेकर चले जाते हैं और उसको एडमिट करवा देते हैं। अब जब यहाँ पर रॉबी कैसी को इंजेक्शन लगाती हैं तो ये वायरस रॉबी में भी फैल जाता है, लेकिन कैसी ने किसी को भी नहीं बताया होता कि उसको भी ये वायरस लग चुका है। यानी अब कैसी और रॉबी दोनों का वायरस हो चुका है। अगले सीन में सैम बिली से मिलने जाते हैं। बिली सैम को बताते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट ने डिसाइड कर लिया है कैलिफोर्निया को तबाह करने का और वो आज रात 8 बजे कैलिफोर्निया को तबाह कर देंगे। दूसरी तरफ कैसी की भी डेथ हो जाती है। सैम को आइडिया आता है कि किसी अफ्रीका के मोंकी को हासिल किया जाए, इफेक्टिव सीरम बनाया जा सके। और उन्हें बहुत सर्च के बाद पता चलता है कि एक मोंकी अफ्रीका से स्मगल होकर यहाँ पर आया था जो साथ ही किसी करीब वाले जंगल में छोड़ दिया गया था। वो उस जंगल में जाता है और काफी मुश्किलों के बाद उस बंदर को ढूंढ लेते हैं। क्योंकि अब बंदर इनके पास आ गया है तो साइम और उनकी टीम काफी ज्यादा इस पे एक्सपेरिमेंट करती है और उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और एंटीडोट बन जाती है। मैं एक बार दोबारा बताती जाऊँ कि एंटीडोट बन गई, सीरम पहले से मौजूद था। सीरम अकेला काम नहीं करता था और एंटीडोट इनके पास अवेलेबल नहीं थी। अब एंटीडोट भी है और सीरम भी है। वो इन दोनों को मिक्स करते हैं और इस वायरस से बचने के लिए 100% इफेक्टिव मेडिसिन बना लेते हैं। अब ये मेडिसिन साइम अपनी वाइफ रॉबी को देता है, क्योंकि रॉबी भी बीमार होती है। मॉनिटर करते हैं कि रॉबी की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है, जिसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल रहे और इन्होंने इस वायरस से बचने के लिए एक मेडिसिन को तैयार कर लिया है। हम देखते हैं कि 8 बजने के करीब होते हैं, क्योंकि 8 बजे आकर कैलिफोर्निया को तबाह करना था। अब ये दोनों यानी सैम और सॉल्ट दोनों हेलीकॉप्टर में बैठ के उस प्लेन को रोकने की कोशिश करते हैं। सैम का उस पायलट से राब्ता होता है और उसको कहता है कि तुम बम मत गिराओ, लेकिन पायलट उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ पर जनरल बिली इंटरफेयर करते हैं
और वो उस पायलट को शहर पर बम गिराने से रोक लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल बिली उस जर्नल को भी पकड़वा देता है जिसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी प्रेसिडेंट को कि इस बीमारी की कोई भी सीरम या कोई भी मेडिसिन नहीं है, जबकि इस पे रिसर्च चल रही थी और उसका सीरम बन चुका है। तो रूल के मुताबिक अगर ऐसा कोई भी सिलसिला हो तो शहर पर कभी भी बम नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि जनरल डोनाल्ड ने अपने प्रेसिडेंट से ये बात छुपाई थी। जनरल डोनाल्ड को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस वायरस की मेडिसिन को कमर्शियली बनाया जाता है और आज सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जितने भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होने लगते हैं और सब लोगों में जिंदगी की उम्मीद वापस आ जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। मूवी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे दें इजाजत, बाय बाय।